नमस्कार। आपकी बासवाती के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 2 महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं। एक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों का अपमान करते हुए इतनी बदतमीज़ी वाली बात कही है, व्यवहार किया है, और वहीं जो इनके कटिहार के सांसद हैं, अनवर, वो पिठैया पे चढ़ कर के कैसे बाढ़ वाले क्षेत्रों के खेतों का भ्रमण किया है, ये खबर। और दूसरी खबर, भारत के सुप्रीम न्यायालय ने, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने, खबर पक्की है, इस बार कोई दो राय नहीं है कि आधार कार्ड को सर्वोच्च न्यायालय ने 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो उसे स्वीकारे। हालांकि साथ में ये भी कहा गया है कि ये नागरिकता का कोई दस्तावेज नहीं है, और इस बात के पुरजोर हामी के साथ चुनाव आयोग को आदेश दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। पिछली बार भी ऐसी बात आई थी, तो भाजपा ने कहा था कि कौन सी ऐसी बात कही है, कहाँ कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, डायरेक्ट कोई आदेश नहीं दिया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि पूरी पक्की खबर है। अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो सबसे पहले तो किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की पार्टी, खुद को डिक्लेयर करने वाली कांग्रेस, ये आज एक बार फिर से बार बार जो अपने कृत्य को करती है, किसानों का अपमान, जवानों का अपमान, जब सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं तो सबूत मांगती है, ऑपरेशन सिंदूर पे उलूल जुलूल बकवास करती है, किसानों को लेकर के जिनके हृदय में कोई पीड़ा नहीं है, वो सरकार, वो कांग्रेस, वो राजनैतिक दल आज एक बार फिर से अपने चाल चरित्र को दोहराते हुए नजर आई। कटिहार के सांसद बाढ़ ग्रस्त इलाके का भ्रमण कर रहे थे। पूरा बिहार जो भी खेती वाला इलाका है मुख्य रूप से, वो भी बाढ़ के चपेट में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब और हिमाचल प्रदेश बाढ़ से ग्रसित है, हमारा बिहार भी हर साल होता है। और इस साल तो प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इस साल जितनी बारिश ऑल ओवर पैन इंडिया हुई है, वो कई सालों का रिकॉर्ड कई जगहों पर तोड़ रही है। बिहार की भी यही स्थिति है। तो अनवर तारिक को जाना था अपने संसदीय क्षेत्र में जो खेत हैं उनके, बाढ़ से उनके ऊपर क्या प्रभाव आया है, क्या क्षति हुई है, ये आकलन करने के लिए। तो वो जैसे ही देखे कि एक जगह पे पानी थोड़ा सा बढ़ गया, और पानी बढ़ा क्या था, घुटने से बहुत नीचे था पानी, कीचड़ जैसा था। अब खेत है तो कीचड़ तो होगा ही, वो भी बाढ़ से डूबा है तो पानी भी होगा, कीचड़ भी होगा, गंदगी भी होगी। तो उनके सफेद कुर्ते का कलफ ना खराब हो जाए, उनके सफेद कुर्ते पर मिट्टी का, कीचड़ का काला दाग न लग जाए, इसलिए वो एक कृषक मजदूर के पीठ पे सवार हो जाते हैं। पीठ पे सवार होकर के वो बाढ़ वाले क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर आपको किसानों के दर्द का अनुभव करना है, तो आप ऐसे किसानों के दर्द का अनुभव करेंगे, उनके पीड़ा का अनुभव करेंगे और उनके क्षति का आकलन लगाएंगे। और इस पर, इसको सफाई देते हुए आज कांग्रेस कहती है कि दरअसल उनकी तबीयत खराब हुई तो वो पीठ पर बैठ गए। पीठ पर बैठ गए, तबीयत खराब हुई तो उनकी हालत देख करके लग तो नहीं रही थी, और बत्तीसी तो पूरा दिखा रहे थे। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। और ऐसे संवेदनहीनता के साथ कांग्रेस सोच रही है कि बिहार में इस बार दल बल के साथ वापस जो है वो एंट्री कर लेगी, वापस बिहारियों का दिल जीत लेगी। तो कांग्रेस को यह समझना होगा कि ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तो हुई बिहार की बात। मल्लिकार्जुन खड़गे जहां ये सरकार में है, कुलबर्गा जहां के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां की जनता का दुख सुनने के लिए वो बैठे हुए थे। तो एक किसान आकर के कहता है कि मेरे 4 एकड़ का तूर दाल का जो फसल था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है, आप हम तक अपनी सहायता कैसे पहुंचा रहे हैं। इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो कर्नाटका के सबसे बड़े कांग्रेस के चेहरे में से एक हैं, वो जवाब देते हैं और तुनक जाते हैं, और वो गुस्सा करके ये सीधे कहते हैं कि 6 पसली वाला बात करेगा
3 पसली वाले की इतनी हिम्मत की वो बात करेगा 6 पसली वाले से, मतलब कि एक कमजोर अब प्रश्न करेगा ताकतवर से, ये एक कहावत है, कहावत। लेकिन इसका अर्थ क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरा का पूरा कांग्रेस बताए। 4 एकड़ जमीन में तुम्हारा जो नुकसान हुआ होगा उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा तो सिर्फ 4 एकड़ का तूर दाल गया है, मेरा तो मूंग दाल से लेकर के सूरजमुखी के खेत तक, वो पूरे अपने 40 एकड़ जो जमीन है और उनकी जो फसल बर्बाद हुई है उसका आंकड़ा उन्होंने उस किसान के सामने रख दिया और कहा कि यहाँ लाइमलाइट में आने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए यहाँ पे मत आया करो, और अगर 4 एकड़ की फसल बर्बाद हुई है तो जा करके मोदी और शाह से पूछो और उनको जा करके बताओ। ठीक वैसा ही बयान जैसे पहलगाम हमले में जो हिंदुओं को धर्म पूछ के मारा गया और उसके बाद जो उनकी विधवाओं को वहीं पे कहा गया, जो आतंकियों ने कहा कि जा करके मोदी को बता देना, ठीक उसी अंदाज में आज मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे और उन्होंने कहा कि जा करके मोदी और शाह को बता देना कि तुम्हारे 4 एकड़ की तूर दाल की जो फसल है वो खराब हो गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बार बार ये कहते हैं कि ये सरकार, मौजूदा सरकार, केंद्र की सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान विरोधी रही है, उनको ये बात सब वो मतलब बिल्कुल उनके जहन में भी नहीं आती है कि अभी लास्ट ईयर ही 2024-25 का जो आंकड़ा है, सिर्फ कर्नाटका में 981 किसानों ने आत्महत्या की है। 15 महीने अगर 2024 का कैलेंडर ईयर में ले लूं 2025 तक, मार्च तक का, तो 1082 या 83 किसानों ने कर्नाटका में आत्महत्या करी है। तो इन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी और शाह ही है? और अगर हर बात के लिए मोदी और शाह ही जिम्मेदार हैं और हर एक राज्य के लिए हर एक घटना की जिम्मेदारी, हर एक जो कहते हैं डिग्रेड होने की जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की है, तो फिर जो हमारे संविधान में ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा कहता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार संघवर्ती, वो फिर इसका क्या अर्थ है? आप फिर तो इस बुनियादी ढांचे को आप ही ध्वस्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार है। फिर लोग राज्य सरकारों को क्यों चुने? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी फिर क्या बनती है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी और खड़गे जी आप ये भी बताइएगा, जरूर बताइएगा कि आप में इतनी संवेदनहीनता, इतना बड़बोलापन, इतना घमंड कि 40 एकड़ जमीन है, आप 4 एकड़ वाले जो किसान है जिनके पास 4 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, या जो कृषक मजदूर हैं जो दूसरों के यहाँ बटैया पे काम करते हैं, आप उनका मजाक उड़ाएंगे, आप उनकी खिल्ली उड़ाएंगे और आप ये बोलेंगे कि तुम 3 पसली के हो, मैं 6 पसली का हूं। कांग्रेस के पास कितनी पसलियां हैं ये तो भारत की जनता उन्हें बता ही रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। बहरहाल बहुत तू मैं के बावजूद जो कांग्रेस है वो लीपापोती करने में लगी हुई है। वो तो एजेंडा है, इसको जब किसान को एजेंडा भाजपा का एजेंट बता देती है, बता दे रही है, उनको लाइमलाइट में आने वाला बता देती है, तो ये भाजपा के लिए क्या ही कहते होंगे। बहरहाल आते हैं अब SIR पे। SIR को लेकर के जो याचिकाएं दायर की थी सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में, उस पे आज सुनवाई हुई है, अगली डेट भी मिली है। लेकिन जो आज की सुनवाई हुई है उसके आधार पे एक ठोस बात निकल करके सामने आई है, वो यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है चुनाव आयोग को कि 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड को वो एक्सेप्ट करें। हालांकि साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, और चुनाव आयोग को पूरी छूट है कि वो आधार कार्ड की सत्यता को जरूर चेक करें, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस बात को लेकर के इंडी गठबंधन एक तरफ तो लहालहोट हो रहा है कि उन्होंने जो है वो जंग जीत ली है, वोटर मताधिकार की जंग जो वो कोर्ट तक लेकर के गए थे, चुनाव आयोग हार गया। लेकिन असलियत ये है कि वो जनता जिसके वोट के मताधिकार के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, मतलब बिहार की जनता में पूरे
7.30 करोड़ मतदाताओं के बीच में, जिसमें 65 लाख के करीब में मतदाताओं का नाम कटा है, उसमें से सिर्फ इंडी गठबंधन को 129 के करीब में मतदाता ऐसे मिले जिनका नाम कटवाने या जुड़वाने के लिए उन्होंने आपत्ति दर्ज की। इसमें भी सिर्फ 25 नाम ऐसे निकले जिनका नाम उनको ऐड कराना है, बाकी ये भी 100 से ज्यादा नाम को कटवाने के लिए ही आपत्ति अपनी दर्ज किए थे। तो ये हालत है इंडी गठबंधन की। अगले सुनवाई पे भी नजर रहेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसे आगे की कार्रवाई बता रहा है, चुनाव आयोग इस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अभी फाइनल मसौदा तैयार आना, मतलब फाइनल वोटर लिस्ट आना बाकी है। 30 सितंबर तक डेट है। ऑनलाइन भी आपत्तियों को दर्ज करके उसे रिजॉल्व करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, तमाम तरह की बातें हैं। और चुनाव बहुत जल्द मुझे लगता है कि अनाउंस होने वाला, और जैसा कि हम आकलन एक लगा रहे हैं कि छठ के तुरंत बाद आई थिंक 1-2 नवंबर से स्टार्ट होना चाहिए, मुझे यही लगता है। तो आगे बिहार के मुद्दे पे विशेष रूप से और पूरे राष्ट्र के मुद्दे पर जुड़े रहिए। मुझे आपका सपोर्ट मिल रहा है और मुझे दिख रहा है। प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और जैसे मुझे लगता है कि मैं चैनल्स पे आप लोगों के ही आशीर्वाद से और साथ से हिट जाती हूँ, दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस में जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि अपना चैनल शुरू करने की ये जो मेरी कोशिश है उसे भी एक अंजाम तक, एक लक्ष्य तक आप जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करती हूँ, मैं आपकी बात करती हूँ। आपकी बात, सरकार की बात सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर मिलते हैं कल इसी समय पे। मेरी कोशिश है कि एक डेफिनेट टाइम पे 9 से 9:30 के बीच में डिबेट्स रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, लेकिन 9 से 9:30 के बीच में वीडियोस जरूर आप तक पहुंचेंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए फ्रेंड।